नमस्ते प्रणाम। मैं हूं टीके और आप सब देखना शुरू कर दिए हैं सारण दस्तक न्यूज। आज मैं स्थित हूं सारण जिला में मढ़ौरा में, जो मढ़ौरा अनुमंडल से 1 किलोमीटर की दूरी पे शिलानाथ मंदिर स्थित है। जो यहाँ के सुप्रसिद्ध मंदिर है, बिहार का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ तमाम जगह से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ भय जो उमड़ती हुई भीड़ होती है, यहाँ देखने के लिए लोग और दर्शन के लिए भी आते हैं। और यहाँ के जो मंदिर समिति के सदस्य हैं यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। इन लोगों से बात करेंगे और इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इन लोगों से कुछ पूछेंगे और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अभी मौजूद है मंदिर समिति के सदस्य, जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज चैनल में। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। ये आपने हम इस मंदिर में आप लोग आए अ, और इस मंदिर का बखान आप करेंगे, इस मंदिर की कहानियाँ सुनाएँगे लोगों तक, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का क्या हिस्ट्री रहा है, इसका स्थापना कब हुआ है और सबसे खास बात क्या है सर? देखिए इतिहास तो बहुत इसका बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। तो इसमें अगर पौराणिक बात करें, पौराणिक मान्यताओं की बात करें, तो यहाँ नारद का मोह भंग हुआ है। नारद भगवान को जानते हैं, सब लोग जानते हैं, देवर्षि नारद हैं। और देवर्षि नारद को एक बार ऐसा हो गया था कि वो तपस्या कर रहे थे। थोड़ी कहानी लंबी है, आप स्थिरता से आप लोग सुनिएगा ज़रूर। तो नारद भगवान एक बार तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा कि ये तो तपस्वी अगर तपस्या करते हैं तो मेरी सिंहासन डुला देंगे। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद बाबा की तपस्या को भंग करने के लिए। नारद बाबा की तपस्या तो भंग नहीं हुई, तो फिर जब वो तपस्या से उठे, तो उठकर वो लोगों से कहने लगे, देवताओं से कहने लगे कि भाई कामदेव मेरी परीक्षा के लिए आए थे, हम नहीं फेल हुए। ये बात उन्होंने भगवान विष्णु को भी बताया। स्वर्गलोक में विष्णु लोक में गए और वहाँ जाके उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं पास हो गया। भगवान विष्णु को लगा कि भाई ये तो नारद बाबा को थोड़ी घमंड आ गई है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान का भोजन जो है वो घमंड है, अहंकार नहीं करनी चाहिए। इस मंदिर के आस-पास अगर आप आएँगे तो आपकी अहंकार मिट जाएगी। पूरी कहानी आप सुनते रहिएगा। तो भगवान ने एक माया नगरी की रचना की। माया नगरी की रचना की और यहाँ एक वो यही जगह है जहाँ एक माया नगरी की रचना हुई थी। और उस राजा जो राज्य बनाया गया था, जो नगर बनाया गया था, उसके राजा हुए शीलनिधि उनका नाम था। शीलनिधि ने यहाँ एक शिव मंदिर की स्थापना की। जो ये मंदिर है, हालाँकि ये मंदिर नहीं है, वो पौराणिक मान्यताओं में है, तो वो मंदिर कभी रहा होगा। शिव मंदिर की एक स्थापना की और जिसके कारण यहाँ के जो बाबा हैं, इनका नाम शीलानाथ पड़ा। अब थोड़ी कहानी फिर बताते हैं नारद बाबा वाली क्या हुई। माया नगरी की रचना हो गई, शीलनिधि राजा हो गए। अब शीलनिधि के यहाँ माँ लक्ष्मी ने अवतार लिया विश्व मोहिनी के नाम से। यहाँ विश्व मोहिनी के नाम से एक कन्या का जन्म हुआ शीलनिधि के घर में। शीलनिधि जब उस हाथ दिखाया नारद भगवान को, तो नारद भगवान ने देखा कि भाई इस कन्या से जिसकी शादी होगी वो तो अमर हो जाएगा। तीनों लोकों में उसको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वो तो स्वयं माँ लक्ष्मी का हाथ था। तो इस पे नारद बाबा को आसक्ति आ गई। नारद बाबा उस कन्या पे आसक्त हो गए और उन्होंने सोचा कि जब ये कन्या शादी के लायक होगी, तो मैं इस कन्या से शादी कर लूँगा। तो जो जब ये आसक्ति आई और जब विश्व मोहिनी बड़ी हुई, जब उनकी शादी की बात होने लगी, जब उनका स्वयंवर हुआ, तो स्वयंवर के दिन नारद भगवान चले गए फिर देवलोक में, विष्णु लोक में और जाके विष्णु भगवान से बोला कि हे भगवान, आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, अपना हरि का जो स्वरूप है वो दे दीजिए, क्योंकि मैं विश्व मोहिनी से शादी करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। वो आ गए, नारद भगवान यहाँ स्वयंवर चल रहा था, स्वयंवर में आ गए और स्वयंवर में आने के बाद विश्व मोहिनी माला लेके आ रही थी, तो जिधर विश्व मोहिनी जाए उधर नारद बाबा जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई हम तो विष्णु के रूप में हैं, तो इसमें क्या कमी है कि कोई कन्या इधर से फिर इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, हमको देख ही नहीं रही है। इतने में भगवान विष्णु
किसान का भेष बनाकर आए, माँ लक्ष्मी ने उनको वरण किया और वो लोग अपने लोक को चले गए। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो गार्ड्स रहते हैं गेट पे, उन्होंने नारद बाबा को कहा कि बाबा, अरे जाके अपना चेहरा वो पानी में देख तो लीजिए। तो यहाँ एक कुआँ है पीछे, मैं चाहूँगा कि आप उस कुएँ को ज़रूर दिखा दीजिएगा दर्शकों को। सर कुआँ किधर है यहाँ? पीछे है, आपको लेके जाएँगे बाबा, दिखा देंगे। तो उस कुएँ में नारद भगवान ने अपना चेहरा देखा, देखा तो उसमें चेहरा बंदर का था। नारद बाबा बहुत क्रोधित हुए, क्रोधित होके चले गए विष्णु भगवान के पास और उनको जाके श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, मुझे मेरी पत्नी नहीं मिली, तो एक समय आएगा जब आप पत्नी वियोग में तड़पेंगे, तो यही स्वरूप, यही बंदर का स्वरूप आपकी सहायता करेगा। नारद भगवान विष्णु भगवान को श्राप दिए। श्राप दिए और वो श्राप फलीभूत होता है त्रेता युग में, जब राम के रूप में आते हैं विष्णु और जब पत्नी के वियोग में वो तड़प रहे थे, भटक रहे थे, तो उस बंदर के स्वरूप मतलब हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, इस सब बानर भालुओं के सेना ने उनका मदद किया, तो ये श्राप वहाँ फलीभूत होता है। अब इसकी बात करते हैं, ये तो पौराणिक कथा हो गई, न हमने देखा है न सुना है, न कहीं इसका, लेकिन शिव विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, रामचरितमानस में ये वर्णित है, विष्णु पुराण में है। तो लेकिन वो मंदिर पहले रहा होगा कभी, ये बहुत पहले की बात है, राम जी जब नहीं थे तब की बात अगर है, तो बहुत पुरानी बात हो गई। सारी जो बातें आप बता रहे हैं, इस मतलब कैसे आपको जानकारी है? सर विष्णु पुराण में ये लिखी गई है, विष्णु पुराण में लिखी गई बातें आप हैं। विष्णु पुराण पढ़ लीजिए, आपको भी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद चूँकि धरती जब कभी खत्म होती है, युग बदलता है, तो धरती एक बार अपना स्वरूप चेंज करती है। उस चेंजिंग में क्या हुआ कि ये तो मंदिर डेमोलिसिस हो गया, खत्म हो गया। फिर यहाँ के एक किसान अपने खेत में हल चला रहे थे, कुदार से कोर रहे थे। कुदाल तो समझते ही होंगे, आपके दर्शक भी समझते होंगे। तो कुदाल चला रहे थे, उस समय एक पत्थर पे लगता है कुदाल और पत्थर का जो टुकड़ा होता है ऊपर का, वो कट जाता है और उसमें से खून रिसने लगता है। ये आश्चर्य होता है लोगों को, भाई ये कैसे होगा, इस पत्थर से खून कैसे निकल गया। तो लोगों ने अपना समझा कि भाई कोई देव रूप होंगे, पूजा वूजा करना शुरू किया। लेकिन उन रात को उनके सपने में भगवान आए और बोले कि मेरा यहाँ मंदिर बना दो और यहाँ से तुम लोग निकल जाओ। के सपने में आए थे भगवान? जो जो किसान यहाँ, जो जिनका खेत था, जो हल चला रहे थे, तो फिर यहाँ उस शिव मंदिर की स्थापना हुई। और ये आपको एक और चीज़ कहेंगे कि यहाँ जो पार्वती माँ का मंदिर है, उसके गेट पर सन 1311 लिखा हुआ है। तो ये मंदिर अभी से 1100 साल पहले का है, 700 साल पहले का, 2024 है, तो 700 साल पहले का मंदिर। 700 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर है पार्वती मंदिर, उससे पहले का शिव मंदिर है। और इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड कीजिएगा और थोड़ा नज़दीक से रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाइएगा कि उसमें जो दरवाज़ा लगा है, उसपे छोटे से अक्षरों में, चूँकि उस समय हो सकता है लोगों को ये नहीं रही होगी कि भाई 2024 में कोई साड़न दस्तक न्यूज़ आएगा और ये इंटरव्यू लेगा। तो छोटा-छोटा लिखा है, लेकिन वो दिख जाता है कि 1311 लिखा हुआ है। 1311 का ये मंदिर है, पार्वती मंदिर, और उससे पहले का है शिव मंदिर। एक बार और बात बताइए सर, यहाँ जब ये कब मतलब भीड़ें उमड़ती हैं यहाँ कब? बहुत सबसे ज़्यादा भीड़ें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है महाशिवरात्रि के दिन। सावन में मेला लगता है पूरा, प्लस बैसाख में, फागुन में, इस सब में मेला लगता है और प्रत्येक त्रियोस्ती को और ऐसे शुक्र और सोमवार को भीड़ होती है यहाँ, अच्छी खासी भीड़ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का मान्यता ये है कि ये भोले बाबा जो हैं, ये अवघड़दानी हैं। वो तो भोले बाबा ही अवघड़दानी हैं, जहाँ जो उनका दर्शन कर ले, उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। इसलिए इनका नाम हरिहर माने हर है, शिव को हर कहते हैं, हर। तो ये भगवान जो हैं भोले बाबा, ये सबके कष्ट हरने वाले हैं। जो भी यहाँ आते हैं उनके कष्ट हर लेते हैं। सावन की बात करें तो सर एक दिन में कितने लोगों का यहाँ भीड़ आ जाता है? सावन में की अगर सोमवारी की बात करें तो 50,000 से कम भीड़ नहीं आती है। और अगर
कभी-कभी होता है कि वो भीड़ अनियंत्रित माने अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। सर इतने भीड़ों का आप लोग कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? कंट्रोल देखिए इसमें प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है। प्रशासन के सहयोग से ही होता है और एंट्री गेट अलग होता है, एग्ज़िट गेट वहाँ रहता है तो और ब्रैकेटिंग कराया जाता है फिर लोगों के लिए उधर बाहर से ब्रैकेटिंग होती है, इसलिए कंट्रोल हो पाता है। और सबसे बड़ी देखिए भीड़ कंट्रोल होती है क्योंकि भीड़ नियंत्रित रहती है। अगर अनियंत्रित भीड़ हो, उसको कंट्रोल हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन चूँकि भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बाबा के अपने दर्शन के लिए आते हैं, तो अगर उन्हें हम थोड़ी देर लाइन में खड़ा करवाते हैं, तो उनको लगता है कि हम भोले बाबा के पास जा रहे हैं, तो हम उन्मादित नहीं हों। वो हर हर भोले, हर जय शिव का नारा लगाते रहते हैं, बोल बम। उनके अंदर एक जज़्बा होता है अपने बाबा के दर्शन के लिए, इसलिए ये भीड़ नियंत्रित होती है। इस मंदिर के से जुड़े एक पोखरा का बात हम सुने हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहिएगा? कहाँ है वो? ये बगल में है, आप उसको भी दिखा दीजिएगा, शिव पोखर के नाम से विख्यात है, वहाँ लोग स्नान करते हैं। यहाँ आते हैं जब पहले अब तो देखिए क्षरण हर चीज़ का होता है। धीरे-धीरे हर चीज़ में थोड़ी क्षरण हो जाती है, थोड़ी कमी आ जाती है। तो उस तालाब में भी आगे थोड़ी-सी गहरी है, तो अभी लोग कम जाते हैं। लेकिन पहले अब जब हम लोग बच्चा थे, तो हमने देखा है कि मतलब यहाँ ये गाँव, अवारी हो, आटा हो, इस सब गाँव में श्रद्धालु महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले ही आ जाते थे और जिसका घर, दलान, धर्मशाला जो खाली है, वहाँ रहते थे रात को। सुबह अपने बाबा के दर्शनों के लिए आते थे। शिव पोखर में स्नान करते थे और फिर यहाँ बाबा का दर्शन करते थे। अब तो थोड़ी-सी मतलब चूँकि गाड़ियों की व्यवस्था हो गई। पहले तो स्कॉर्पियो था नहीं, साइकिल से आना पड़ता था, तो जो छपरा से आना है 4 बजे भोर में जल चढ़ाना है, तो कैसे आएगा उस दिन? तो वो 1 दिन पहले आ जाते थे। प्लस बिजली, बत्ती ये सब भी इतनी सुविधाएँ नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो उस समय की जो भीड़ थी, उसका एक अलग शक्ल था। वो 1 दिन पहले से ही आके यहाँ जम जाती थी। भजन, कीर्तन अभी भी हो सकता है कि आपके नहीं माइक है तो नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा होगा, नहीं तो ये हर संडे को यहाँ एक कीर्तन मंडली आती है और वो अपना कीर्तन करती है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा झलक उनका भी ले लीजिएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर ने इस मंदिर के बारे में और शिलान्यास जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और नारद जी के बारे में इन्हें चर्चा किया और सर उस कुआँ के बारे में जिस नारद मोहनादि वो कुआँ है, उसके बारे में भी चर्चा किया सर ने और उस पोखरे के बारे में भी चर्चा किया और तमाम सारी जो चर्चाएँ की, इसके प्रति आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। उसके लिए आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।